हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले उस आर्डर को लेकर के जहां पर हाई कोर्ट अपडेट को लेकर के जो सुनवाई हुई थी, केस लिस्टिंग यानी कॉज लिस्ट जारी कर दी गई थी। अब उसका आर्डर भी अपलोड कर दिया गया है और आर्डर अपलोड करने के बाद अपडेट क्या निकल कर के आ रही है डिटेल में जानेंगे। शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रियल अथेंटिक अपडेट के लिए। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सेट कर लें, जैसे ही कोई अपडेट आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। आइए डिटेल में जान लेते हैं खबर क्या निकल कर के आ रही है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जानकारी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में अपने नेम के साथ डिस्ट्रिक्ट नेम मेंशन करें, जिससे आपसे संबंधित खबर देने में हमें काफ़ी सहूलियत रहती है। तो अपडेट क्या है जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ जो इस आर्डर में बहस की गई है, जिसमें साफ साफ बता दिया गया है कि जो केस लिस्टिंग है आपका, और केस लिस्टिंग के बाद जो बातें निकल कर के आ रही हैं, पुलिस के समान वेतन देना पड़ेगा। इससे यही जाहिर होता है कि काम को लेकर, ट्रेनिंग को लेकर के बहस जो जारी है, उसमें होमगार्ड जवानों की ड्यूटी फॉलोअर के बराबर होती है। अगर तो फॉलोअर की ड्यूटी ली जानी चाहिए थी उनसे, तब तो समझ में आता है। अन्यथा आपको पुलिस के समान वेतन देना ही पड़ेगा। हो क्या रहा है ठीक इसके उल्टा, और इसी उल्टा पर जो ये कार्रवाई हुई है, ये आर्डर हालांकि जो अपलोड किया गया है वो इंग्लिश में है, इसका हमने हिंदी ट्रांसलेट कर लिया है और इसको हम डिटेल में जान लेते हैं कि आखिर ये ग्रुप डी के कर्मचारियों को लेकर के क्या बातें हुई हैं। बिल्कुल डिटेल में जानेंगे और आप कमेंट बॉक्स में इससे संबंधित कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि क्या यहाँ पर जो स्थायी वकील के तरफ से जो बातें कही जा रही हैं उसमें सही है। आपकी तरफ से टॉप 10 केसों की श्रेणी में इसको हालांकि पहुंचा दिया गया है। और ये जो केस लिस्टिंग हुआ है 21/8/2026 का ये आदेश है, इसमें तिथि निर्धारित है और इसको आगे के जो केसेज हैं उसमें अपर श्रेणी में आ चुका है और ये आदेश आया है। और इसमें जो आदेश है, इसमें पहले नंबर पर क्या कहा गया है, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान एजी श्री अशोक कुमार शुक्ला, जिनकी सहायता विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री संजीव सिंह कर रहे थे, की दलीलें सुनी गई हैं। श्री सिंह अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील द्वारा राज्य की ओर से पूरक प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया है, जिस पर श्री रामकृष्ण वर्मा, उप कमांडेंट जनरल होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विधिवत शपथ पत्र दिलाई गई है। इसमें रिकॉर्ड में ले लिया गया है। थर्ड नंबर पर है, पूर्ववर्ती आदेश के अनुसरण में श्री दिनेश ढिंगरा, जिला कमांडेंट होमगार्ड जौनपुर, इस न्यायालय में समक्ष उपस्थित हैं। इसके बाद है फोर्थ नंबर पर, माननीय अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि पुलिसकर्मी से तात्पर्य पुलिस विभाग में कार्यरत ग्रुप डी कर्मचारियों से है। हालांकि वे यह स्पष्ट नहीं कर पाए क्या ग्रुप डी कर्मचारियों को भीड़ प्रबंधन आदि के लिए हथियारों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने बेहतर हलफनामा दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा है। ध्यान दीजिएगा, इस मामले को पूर्ववर्ती आदेश के अनुसार 14/9/26 को लिस्टिंग किया गया है। अगली सुनवाई की तारीख तक सक्षम पदाधिकारी द्वारा हलफनामे दाखिल किए जाएं, जिनमें होमगार्ड के कर्तव्यों और प्रशिक्षण कार्यक्रम के तरीके के साथ साथ पुलिस विभाग के ग्रुप डी कर्मचारियों के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया हो। तो यहाँ पर एक जो बड़ी बात कही गई है इस केस में, जिसकी सुनवाई कोर्ट नंबर 17 में चल रहा है,
इसमें यही एक मैटर यहाँ पर आकर के फंसा हुआ है और इस मैटर पर आगे जो केस लिस्टिंग की गई है वो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहेगा 14 सितंबर का, क्योंकि पुलिस के समान वेतन इनको देना पड़ेगा। इससे यहाँ पर जाहिर होता है कि अगर होमगार्ड जवानों की ड्यूटी फॉलोअर के बराबर होती है तो फॉलोअर की तरह ड्यूटी ली जाती है तो ठीक है, नहीं तो पुलिस के समान आपको वेतन देना होगा। वजह भी है, आखिर यहाँ पर पूछा गया है कि ग्रुप डी के जो कर्मचारी होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, उनकी ड्यूटी क्या होती है, उनकी ट्रेनिंग क्या होती है। अगर ट्रेनिंग उनकी सिपाही की तरह होती है, ड्यूटी उनकी सिपाही की तरह होती है, तो उनका वेतन सिपाही की तरह क्यों नहीं दिया जाता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इसको लेकर 14 सितंबर का बेसब्री से सभी को इंतज़ार रहेगा। जो भी अपडेट आएगी उस आदेश को आपको ज़रूर दिखाया जाएगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।